हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरए कैंपस। इस वीडियो में हम 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक के करंट अफेयर करेंगे। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। G7 की 48वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, जो 2021 में बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता करी थी ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी ये बैठक 2021 वाली। अब 2022 में 48वीं क्रम की बैठक होने वाली है, तो उसकी अध्यक्षता करेगा जर्मनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। जो G7 है ना, इसकी शुरुआत में इसे G8 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें पहले 8 सदस्य थे। लेकिन 2014 में रूस ने इसकी अध्यक्षता छोड़ दी। इसके बाद इसमें G7 कहा जाने लगा, क्योंकि उसमें केवल 7 सदस्य देश रह गए थे। और जो इसकी G7 की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में, और 2014 में रूस इससे बाहर हो गया था। ठीक है। अच्छा, जर्मनी के बारे में बात कर लेते हैं। जर्मनी की जो मुद्रा है वो है यूरो। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। और इसके राजधानी है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन। इतनी दो बातें आपको याद होनी चाहिए। और इसके प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर। ठीक है, जर्मनी के फ्रैंक वॉल्टर। इतनी आपको थोड़ी बहुत बात नहीं हो, अगर प्रश्न कठिन बनाएगा तो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, चलिए एक बार G7 के सदस्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो उसका सदस्य देश हैं कुछ। एक तो है आपका अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली। ठीक है, जर्मनी और जापान। इसमें रूस 2014 में क्या हो गया था? बाहर हो गया था। पहले इसमें 8 सदस्य थे, वर्तमान में इसमें 7 सदस्य हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण किया, यानी कि उद्घाटन किया है। और ये किया था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को किया था। 14 अप्रैल को क्यों किया था? क्योंकि इस दिन डॉक्टर बाबा साहेब की क्या होती है? ठीक है, जयंती होती है। हाल ही में जयंती मनाई गई थी 14 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इसकी जयंती के उपलक्ष्य में इन्होंने किया है संग्रहालय का लोकार्पण। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें जितने भी पुराने प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, जितने भी टोटल रहे हैं प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र मोदी हैं, ये कौन से क्रम के हैं? 14 में। तो इससे पहले कितने रहे होंगे? 13। तो 13 के 13 जितने भी प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं पूर्व में, उन सबकी क्या है इसमें फोटो वगैरह, उनके कपड़े, ठीक है, उनके बर्तन, या जो भी सामान वो यूज करते थे, उनका महत्वपूर्ण सामान है, उसको यहाँ पर रखा गया है। उनको रखा गया है यहाँ पर दिखाने के लिए। इस जो संग्रहालय है, इसमें 40 गैलरी हैं। कितनी गैलरी हैं? 40 गैलरी हैं। और इसमें एक साथ लगभग 4000 प्लस लोगों के मतलब घूम सकते हैं एक बार में। तो काफी बड़ा है ये। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को किया है। ये किया है दिल्ली में। ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में सत्ता प्रवर्तन हो गई। तो अभी तक पाकिस्तान में कुल 22 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और जो नए बने हैं वो कौन से क्रम के हैं? 23 में। कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री कौन से क्रम के हैं, जैसे मोदी जी आपके 14वें क्रम के हैं, उसी तरीके से अब प्रधानमंत्री बने हैं वो 23वें क्रम के बने हैं। ठीक है, तो ये अभी पाकिस्तान में हुआ है। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और इसकी संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, ये जानकारी भी आपको याद होनी चाहिए। इतनी नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान है, ये आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। तो इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने हैं शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ को इन्होंने किसकी जगह ली है? इमरान खान की जगह पर। अब ये नई को हटा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना चाहिए कि इसके राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं आरिफ अलविक। काफी इंपॉर्टेंट है, आरिफ अलविक। ये यहाँ के प्रेजेंट में राष्ट्रपति बने हैं। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीता है? अभी ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे, उनमें से भारतीय किस अमेरिकी, भारतीय मतलब भारत की हैं लेकिन अमेरिका में रहती हैं, किसने जीता है ये? तो ये जीता है हाल ही में फाल्गुनी शाह ने। ठीक है, फाल्गुनी शाह भारतीय अमेरिकी मूल की है ये। जो ग्रैमी अवार्ड हैं, ये आपके म्यूजिक के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं।
ठीक है, इनकी जो स्टार्ट हुई थी, कब से हुई थी स्टार्ट, पहली बार कब दिए गए थे, ये दिए गए थे 1959 में बटना ये स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी इनकी। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, पूछ लिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित हैं, तो म्यूजिक यानी कि संगीत से संबंधित हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हें किस श्रेणी में मिला है, इन्हें बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक अवार्ड की श्रेणी मिला है, और इनका गाना था अ कलरफुल वर्ल्ड। ठीक, इसके लिए इनको दिया गया है। चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता संपन्न हुई है। 2+2 ये किस देश के साथ करता है भारत, ये करता है, ठीक है, ये करता है आपकी अमेरिका के साथ। भारत की 2+2 वार्ता होती है अमेरिका के साथ। कौन कौन भाग लेता है इसमें, देखिए, इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। रक्षा मंत्री, देखिए नाम क्या है, 2+2, देख, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। अच्छा, तो बता सकते हैं आप भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये है आपके एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। और रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, अच्छा, और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, एंथनी एंथनी ब्लैंकर। ठीक है, एंथनी ब्लैंकर, याद याद रख लेना। और ये कौन है आपके अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है, ये है ऑस्टिन, इनका नाम है ऑस्टिन। ठीक है, अच्छा, अमेरिका के बारे में आपको दो बातें और याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के इतिहास में पहली अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, कौन है ये, इनका नाम है नेतांजी जैक्सन। मैं लिख देता हूं, नेतांजी जैक्सन। ठीक है, नेतांजी जैक्सन पहली अश्वेत महिला। अश्वेत महिला का मतलब क्या होता है, गैर सवर्ण, यानी कि जो गोरे लोग होते हैं ना, जिनका रंग थोड़ा सा काले को होते हैं, उन्हें अश्वेत बोला जाता है। जो गोरे नहीं है वो अश्वेत हैं, कुल मिला के आप समझ लेंगे। पहली अश्वेत महिला बनी है जिनका नाम है नेतांजी जैक्सन। दूसरी बात, ये तो आपको याद रखनी थी, पहली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको एक चीज और याद रखनी है कि अमेरिका भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका भारत का। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, देखिए, हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर। ये किसने लिखी है, ये लिखी है देविका रंगाचारी ने। तो सही आंसर हो जाएगा देविका रंगाचारी। अच्छा, और रानी लक्ष्मीबाई का इनको मणिकर्णिका भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, मणिकर्णिका। इनके पति का नाम था गंगा राव, सॉरी, गंगा राव। ठीक है, इन्होंने 1857 के विद्रोह कारण ने बहुत याद किया जाता है, इनमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए, कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि आपसे आने वाले एग्जाम पूछी जा सकती है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था। दी कॉमरेड चंट्स मल्लाह किसकी पुस्तक है, अनंत कृष्णन एंड जॉनी स्टैनली। दी कश्मीर दैट वाज अवंती सोपोरी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। और क्वीन ऑफ फायर ये है देविका रंगाचारी, जो कि क्वेश्चन में था। तो आपको इसके साथ मैंने 3 और बता दी जिससे कि आपको आगे चल के फायदा होगा। एक और पुस्तक रहेगी इंपॉर्टेंट, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। ये किसकी पुस्तक है, ये है प्रियम गांधी मोदी की। बार बार आपको रिवाइज कराता रहूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। देखिए क्या है ये योजना। इस योजना के अनुसार यदि आप उत्पादन इकाई लगाते हैं, कोई उत्पादन इकाई लगाते हैं या कोई ऐसा कारोबार खोलते हैं जिसमें आप उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो सरकार आपको 1 से लेकर 50 लाख, ठीक है, और अगर सेवा इकाई लगाते हैं, सर्विस लगाते हैं कोई, तो आपको 1 लाख से 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ठीक है, वो भी बहुत ही मिनिमम ब्याज पर, इंटरेस्ट पर मिलेगा। और इसकी खासियत यह है कि इसके लिए आपको कोई भी गारंटी जमा करने की जरूरत नहीं है, गारंटी फ्री लोन मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा, सॉरी, अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किस सरकार ने शुरू करी है, ये करी है मध्य प्रदेश सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये योजना मध्य प्रदेश की है। एक योजना और चलाई थी इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, इन्होंने चलाई थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है ये योजना, इस योजना में नए दंपत्ति को 55,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 55,000 रुपए दिए जाएंगे नए दंपत्ति को। इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना।
प्रतिष्ठित 12वां इंडिया हॉकी सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2022 किस शहर में शुरू हुई? ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर है इसका भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश, भोपाल। ठीक, कहाँ पर पड़ता है भोपाल? मध्य प्रदेश में। आंसर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें क्या होगा, टोटल 28 टीमें तो भाग लेंगी, पहली बात तो आपको ये जाननी है। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में एक बात और जाननी है आपको। यहाँ का एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था हबीबगंज। क्या नाम था? हबीबगंज। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है रानी कमलापति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी कमलापति इसको नाम कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं हॉकी की, तो हॉकी को जो ऑफिशियल बॉडी है FIH। ठीक है, FIH, इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं, बहुत भारत के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नरेंद्र ध्रुव, नरेंद्र FIH के अध्यक्ष हैं नरेंद्र देव ध्रुव। भारत के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों भारत के व्यक्ति हैं जो कि इसके अध्यक्ष हैं। FIH का जो हेडक्वार्टर है ये लॉजेन में है। कहाँ पर है? लॉजेन में है। और लॉजेन कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, जो हॉकी का वुमेन, हॉकी का महिलाओं का जो विश्व कप है, ये कब होने वाला है? ये इसी साल होगा, 2022 में। कहाँ पर होगा? इसे दो देश मिलकर करेंगे, एक है स्पेन और दूसरा है नीदरलैंड। दो देश मिलकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जो पुरुषों वाला है, पुरुषों वाला आयोजित किया जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया में होगा, ये इंडिया में होगा। और इंडिया में कहाँ पर होगा? इंडिया के उड़ीसा में। ठीक है, इंडिया के उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भैंसों की दौड़ कंबाला का 5वां संस्करण आयोजित हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? ये जो कंबाला दौड़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जानवरों की दौड़ की जाती है, जान भैंसा दौड़ाए जाते हैं, इसमें जो जीता उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपका कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। एक और है, ठीक है, एक और है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू है। ये क्या है? इसमें भी ये दौड़ नहीं होती है, जो कंबाला है ये रेस होती है, और जो जल्लीकट्टू है ये जानवरों का खेल है। ठीक है, जानवरों का खेल है। ये कहाँ का है? ये है आपका तमिलनाडु में। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है और आपका कंबाला कर्नाटक का है। ये चीज आपको याद रखनी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कतर फीफा विश्व कप 2022 के लिए निम्न में से किस कंपनी को आधिकारिक प्रायोजक के तौर पर चुना गया है? ठीक है, तो ये जो भारत का ऑफिशियल जो इसका प्रायोजक होगा वो है, इसे चुना गया है बायजूस को। भारत के लिए बहुत भारतीय कंपनी है, बायजूस को चुना गया है। ठीक है, तो जो आपका 2022 का फीफा विश्व कप होगा ये आपका कतर में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? कतर में होगा। फुटबॉल है, कब होगा ये? इसी साल नवंबर और दिसंबर के महीने में खेला जाएगा। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ज्यूरिख में है। इतना काफी इस क्वेश्चन के लिए। हाल ही में पाक जल संधि को सबसे तेज और सबसे कम उम्र में पार करने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी है? ठीक है, ये भारत की महिला है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने क्या किया? सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में और सबसे तेज, इनका नाम है जिया राय। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए, ये मैं बना रहा हूँ भारत का प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत है, और ये है आपका श्रीलंका। समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ से जो बीच में जो पानी बहता है इसे बोलते हैं पाक जलडमरूमध्य या पाक स्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने क्या किया था? श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है तलाई मन्नार। ठीक है, तलाई तलाई मन्नार, यहाँ से इन्होंने तैरना शुरू किया था, और यह है तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी कर्नाटक। तो यहाँ पर कर्नाटक है, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है धनुष कौड़ी। ठीक है, धनुष कौड़ी, यहाँ से यहाँ तक की इनकी जो टोटल दूरी है ये है 28.5 किलोमीटर। इसे इन्होंने मात्र 13 घंटे में, ठीक है, मैं आपको लग रहा है ज़्यादा है 13 घंटे, लेकिन दौड़ के, सॉरी, तैरना बहुत बड़ी बात होती है, पानी में तैरना 28 किलोमीटर दूरी इन्होंने 13 घंटे में तय की है। ये विश्व में सबसे तेज है अब तक की। तो आप समझ सकते हैं कि तैरना कैसा काम है। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा कितने रखने की पेशकश की है? अच्छा, देखिए अब हुआ क्या है, ओबीसी है,
ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास है। इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक है क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर है एक, और एक है नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। इसमें भी दो पार्टीशन कर दिए हैं। देखिए, जो एक तो ओबीसी जो ओबीसी में आते हैं, अब उनके में भी दो पार्टीशन हो गए हैं। एक तो वो है क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में इन्होंने क्या है, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसके अनुसार बांटा जाता है। तो जो भी व्यक्ति शुरुआत में जब ये बना था तो उस वक्त कंडीशन रखी गई थी, जो भी व्यक्ति 6 लाख रुपए, जिसकी इनकम 6 लाख रुपए सालाना से कम है, वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। ठीक है, और जैसे कि 6 लाख से ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में आएगा। अच्छा, अब हुआ क्या था कि 2017 में जब ये कानून बना था तभी कहा गया था कि हर 3 साल बाद इसकी विवेचना की जाएगी, और जब 2017 में इसे देखा गया तो उसे बढ़ाकर कर दिया गया 8 लाख रुपए। यानी कि जो व्यक्ति साल में 8 लाख रुपए कमाता है वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि केंद्र सरकार इसमें दोबारा से मंत्रणा की है। अब वो चाहते हैं कि इसको क्या कर दिया जाए, इसको अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की सोच रहे हैं। इन्होंने प्रावधान दिया है कि अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए, कि 10 लाख रुपए से कम जो कमाते हैं या 10 लाख रुपए से कम नीचे जिनकी सालाना आय है उन्हें नॉन क्रीमी लेयर में डाला जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने प्रावधान किया, अभी हुआ नहीं, जब हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के जरूर बता दूंगा। और ये जो इसकी जो समीक्षा है ना, वो प्रत्येक 3 साल पर की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने मात्र 25 साल में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। यह किस देश के लिए खेलती हैं? देखिए, एक महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एशले बार्टी। ठीक है, अच्छा, ये मात्र 25 साल की हैं, इन्होंने क्या है रिटायरमेंट घोषणा कर दी। ये खेलती थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। इन्होंने रीजन दिया है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है, बहुत मानसिक दबाव में रहती हूँ, तो मैं रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करती हूँ। लेकिन बहुत जल्दी ले लिया इन्होंने, 25 साल में मतलब एक तरीके से बहुत खेलना ही शुरू किया था, ज़्यादा नहीं खेल पाया था इन्होंने, तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, रिटायरमेंट ले ली है इन्होंने। चलिए, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 खिताब जीता है, ये है आपकी, सॉरी, कैरो कैरोलिना। ठीक, थोड़ा सा गलती हो गई, इसी वजह से मैं अटक गया था। कैरोलिना, यहाँ पर कैरोलिना कर लेना। ठीक है, कैरोलिना बेलेस्कवा। ठीक है, ये सामने लिखा है। अच्छा, ये आपकी पोलैंड की है, ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं, कैरोलिना बेलेस्कवा। अच्छा, पोलैंड के बारे में आपको एक और चीज याद रखनी है कि हाल ही में एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ईगा स्वित्सेग। ठीक है, स्वित्सेग इनका नाम है, ईगा स्वित्सेग। ये क्या है? ये बैडमिंटन में पोलैंड की तरफ से नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। ठीक है, नंबर 1 खिलाड़ी बनी है, पहली है, पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी है जो नंबर 1 बनी है। ठीक है, अच्छा, और अगर आपसे, ये तो है मिस वर्ल्ड, और अगर मिस यूनिवर्स पूछ ले तो मिस यूनिवर्स बनी थी, भारत की हैं ये, हरनाज संधू। ठीक है, हरनाज संधू। अच्छा, कहाँ से हैं ये? भारत के पंजाब की रहने वाली हैं ये, भारत के पंजाब से हैं मिस यूनिवर्स। ठीक, अच्छा, ये भारतीय तरफ से कुल तीसरे नंबर की हैं। इससे पहले 2 लोग और बने थे, क्या आप बता सकते हैं? पहली बनी थी आपकी सुष्मिता सेन, और दूसरी बनी थी लारा दत्ता, और तीसरी अब बनी है हरनाज संधू। कहाँ से हैं ये? पंजाब से हैं। 2022 M3M ग्लोबल रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा? अच्छा, ये M3M ग्लोबल रिच लिस्ट मतलब सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकालते हैं, तो इसमें जो पहले नंबर पर हैं ये रहे अभी प्रेजेंट में एलन मस्क। ठीक है, अच्छा, इनकी जो टोटल संपत्ति बताई गई है ये है $205 बिलियन, यानी कि अरब डॉलर की। और दूसरे नंबर पर हैं ये हैं जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस, इनकी संपत्ति है $188 बिलियन, यानी कि 188 अरब डॉलर है। ये अमेजोन के संस्थापक हैं। ठीक है, अमेजोन के संस्थापक हैं। और इनकी कंपनी तो आप तो जब सब जानते हैं, एक तो टेस्ला है इनकी। ठीक है, टेस्ला सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक और है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स, ये भी इनकी कंपनी है एलन मस्क की। तो ये आगे भी चलते रहते हैं, इनके जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ये नंबर बदल जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट में एलन मस्क की है। किस भारतीय महिला ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ठीक है, बीबीसी इंडियन, इन्होंने क्या दिया है, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ये जीता है आपका मीराबाई चानू ने। ठीक है, मीराबाई चानू, पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा गेम खेलती हैं, तो ये करती हैं वेट लिफ्टिंग।
ठीक है, वेट लिफ्टर हैं ये। अच्छा, अभी जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था 2021 के जो हुए थे ना, 2021 ओलंपिक में जीता था इन्होंने। और कहाँ की हैं ये मणिपुर से हैं। ठीक है, मणिपुर से हैं मीराबाई चानू। चलिए, किस भारतीय राज्य ने 2021-22 में सब्जी उत्पादन के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, सब्जी का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, तो उसमें इस बार नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, वैसे नॉर्मली वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसमें नंबर 1 रहता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया सब्जी उत्पादन में। लेकिन अगर बात करूं फलों की, अगर मैं बात करूं फलों की, तो इसमें जो सबसे नंबर 1 देश है ये, सॉरी, जो नंबर 1 राज्य है ये मिला है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य रही भारत में। ठीक है, हाल ही में रितु खंडूरी को किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, साथ में आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूं, आप बताइए अगर आपको याद है तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा ये है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर चुनी गई ठीक है, विधानसभा की। चलिए, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 मार्च 2022 को अर्थ आवर मनाया गया, इस बार इसका थीम क्या था? चलिए, अच्छा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, अर्थ आवर क्या होता है, इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में और देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से इसे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार मनाया गया था। फिर इसे एक संस्था जिसका नाम है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, इसने क्या किया, फिर इसने इसको पूरे विश्व में मनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें होता क्या है कि हर साल के मार्च महीने के अंतिम शनिवार को, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है, रात 8 से लेकर 9 बजे तक, 1 आवर तक क्या होता है, सभी लोगों से कहा जाता है कि वो अपने घर की लाइट हैं वो ऑफ कर दें। जो लाइट है उन्हें क्या करते हैं, ऑफ कर दें, जिससे कि क्या हो, पूरे देश में पर्यावरण के प्रति लाइट एनर्जी को सेव करने के लिए एक संदेश जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य ये कुल मिला के ये अर्थ आवर है, ये मैंने आपको समझाती है। ये होता है मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, रात को 8 से 9 बजे तक लाइट बंद रखी जाती हैं। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, बस ये कहा जाता है कि जिससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले, इसलिए होता है और कुछ नहीं। तो इस बार मनाया गया है। तो इसकी थीम पूछा, थीम क्या थी, थीम थी सेव योर फ्यूचर। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने फ्यूचर को सेव करना है, ये कोई आकार देना है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था, 2007 में, और स्टार्टिंग की थी ऑस्ट्रेलिया से। प्रेजेंट में WWF से पूरे विश्व में फैला रही है, बहुत जगह मनाया जाता है, बहुत पॉपुलर हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो देखिए, मैं ना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन कम है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक चीज देता हूँ, बढ़िया चीज देता हूँ, जो आपके क्वेश्चन फंसने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आप लोगों को वीडियो और ऑडियो क्वालिटी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को रेगुलर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।